जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सभी कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विथ राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में हमने यूनानी आक्रमण तक हमने पढ़ा था। जो कि प्रथम यूनानी आक्रमण अगर हम देखेंगे तो भारत पे किया था सिकंदर, और दूसरा अगर बात करें पूर्ण रूप से जो सफल हुए थे ये थे मिनांडर, यूथिडेमस, ठीक है, डेमेट्रियस, ये सब के बारे में हमने पढ़ा था। जिसे हिंद हिंद यूनानी इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आज का जो आपका सेशन है मजेदार है मेरे भाई, वो स्क्रीन पे दिख रहा है, शक आक्रमण। ठीक है, हम लोग बात करेंगे शक आक्रमण के बारे में कि शक आए कहां से थे, शक थे कौन, ठीक है, वो भारत पे कहां कहां अपना आधिपत्य जमाए, इसके बारे में हमें जानना बड़ा जरूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत मेरे भाई शक आक्रमण के बारे में बात करेंगे, शकों की बात करेंगे, शक आए कहां थे, इनका साम्राज्य विस्तार कहां तक था, केवल मैप पे बात करेंगे। किस पे सर? मैप पर। जिसे इंडो यूनानी हमने पढ़ाया था केवल मैप पे पढ़ाया, उसी प्रकार से शक आक्रमण भी आपका मैप पे चलेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरे प्यारे साथी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। चलिए करते हैं आगाज। ये आपके सामने मैप है, ठीक है, ये आपके सामने क्या है मेरे भाई? मैप। कौन सा मैप भाई? ये शकों का साम्राज्य विस्तार का मैप है, ठीक है। अब ध्यान समझो मेरे भाई, अब ध्यान से समझना एकदम, ठीक है। चलो सर, ये इंडोसिथियंस, ठीक है, इन्हें इंडोसिथियंस भी कहा जाता था, यानी हम लोग कहेंगे सर शक। क्या सर? शक। शक आए से आए कहां से? कहा जाता है कि ये मेरे भाई ये घुमक्कड़ जनजाति थी। क्या सर? ये एक घुमक्कड़, घुमक्कड़ यहां पे मैं लिखना चाहता हूं मेरे भाई, ठीक है। यह लोग जो थे मेरे भाई ना, यह एक घुमक्कड़ जाति के लोग थे, ठीक है, घुमक्कड़ जाति के लोग थे। घुमक्कड़ जाति का मतलब कहने का ये था मेरे भाई कि ये अपना घूम घूम के जो भी प्रांत, जो भी बस्तियां थी उसे लूटने का काम करते थे, लूटने के बाद ही अपना जीवन यापन चलाते थे, यही इनका कार्य था शकों का, ठीक है। और ये कहा जाता है मेरे भैया कि ये बैक्टीरिया पर आकर अपना आधिपत्य जमाए, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया पे आकर अपना क्या जमाए थे सर? आधि, ठीक है, आधिपत्य अपना जमाए, ठीक है। ये आए कहां से था? ये आए कहां से थे? ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से सर? ये कहा जाता है कि सर ये लोग ना मध्य एशिया से आए थे। कहां से? मध्य एशिया से आए थे। ये कहा जाता है कि ये लोग आए मध्य एशिया से, और इनका एक थे, एक घुमक्कड़ जनजाति के लोग थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, शकों के बारे में अगर बात किया जाए सर, अपना रामायण ले लो सर, रामायण ले लो, ठीक है, रामायण ले लो, महाभारत ले लो सर, ठीक है, महाभारत ले लो सर, ठीक। उसके बाद हर्षचरित ले लो सर, हर्षचरित्र ले लो सर। उसके बाद गार्गी संहिता ले लो, कात्यायन का गार्गी संहिता ले लो सर, गार्गी संहिता ले लो सर, यस सर, गार्गी संहिता ले लिए, ठीक है। उसके बाद आपका बाण भट्ट का जो है मेरे भाई, बाण भट्ट का जो रचित रचना है अष्टाध्यायी ले लो सर। क्या है? अष्टाध्यायी ले लो, अष्टाध्यायी ले लो, अष्टाध्यायी ले लो मेरे भाई, ठीक है। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, हर्षचरित हो गया, गार्गी संहिता हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है। कात्यायनी पतंजलि का भैया मेरे, ठीक है, पतंजलि की रचित पुस्तक, पतंजलि में भी आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा, पतंजलि की रचना में, ठीक है मेरे भाई। तो हमें कई जगहों से शकों का ये हमें स्रोत है, ठीक है, ये हमें स्रोत मिला है महाभारत से, रामायण से, हर्षचरित से, गार्गी संहिता, अष्टाध्यायी से, पतंजलि के रचना से, ये हमें शकों के बारे में पूरा स्रोत मिला है, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, जब सर ये स्रोत मिला है पूरा, तो हुआ क्या मेरे भाई, अब आप ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है कि जो शक लोग थे, ये कहा जाता है कि ये शक एक घुमक्कड़ जनजाति थे, मध्य एशिया से आए थे, इनका काम था जगह जगह पे लूट के अपना जीवन यापन करना, बसेरा करना। आओ सर हम चलते हैं, ये देखो भैया आपका क्या है, तहसीला है, संगला है, और कुछ इंडुसेथियन है, और यहाँ मीनांगरा है, यहाँ बड़ी भैया देखो बरीगजा है, उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, मथुरा है, ठीक है। इनका ये साम्राज्य विस्तार है। तो मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आए थे ना, ये आए थे मध्य एशिया से। कहा आए थे? अब मैं यहाँ बता दे रहा हूँ,
सर ये आए थे मध्य एशिया से। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, जब ये आए मध्य एशिया से मेरे भाई, जब ये आए मध्य एशिया से, तो मध्य एशिया से आए कहाँ पे सर? ये मध्य एशिया से आए, तो मध्य एशिया के बाद मेरे भाई अब ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता था बैक्टीरिया। क्या पड़ता था सर? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया पड़ता था। ठीक है, बैक्टीरिया पड़ता था, जहां पे यमन लोगों का शासक था, यमन, डायोडोटस का। क्या सर? डायोडोटस, डायोडोटस का शासक था। ठीक है, उसके बाद डायोडोटस जो था वो अपना सिंधु को पार करते हुए वो आ गया सिंध प्रांत में। ठीक है, तो उस पर अधिकार किसने किया? यूक्रेथिमिडीज ने बैक्टीरिया पे शासन कर लिया था। ठीक सर, उसके बाद इसके नीचे ही आपका पड़ता था पार्थियन। क्या पड़ता था सर? पार्थियन। ठीक है, पार्थियन का शासक आर्सेकस। क्या सर? अर्सेकस यहाँ का शासक था जो स्वतंत्र सत्ता अपनाया था। डायोडोटस और अर्सेकस ये स्वतंत्र सत्ता अपनाने वाला बैक्टीरिया का और अर्सेकस पार्थियन का ये शासक थे दोनों लोग। ठीक है, तो ये लोग आए कहां से? ये जो शक थे ये आए थे आपके मध्य एशिया से। जब यहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया पर आक्रमण किया। क्या किया मेरे भाई? इन्होंने बैक्टीरिया पे आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यहाँ पे सफल हो गए। तो बैक्टीरिया पे शासन किसका हो गया मेरे भाई? शासन हो गया शकों का। शकों का क्या हुआ? शासन हो गया। ठीक है, ये यवनों को हराने के बाद शकों ने बैक्टीरिया पे क्या किया मेरे भैया? बैक्टीरिया है कहां? तो आप कहोगे सर अफगानिस्तान में। कहां पे? अफगानिस्तान का क्षेत्र था बैक्टीरिया, और ये वहां पे आने के बाद शकों को, यवनों को हराए, और शक लोग अपना इस पे क्या कर लिए? अधिकार कर लिए, आधिपत्य अपना जमा लिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा मैप में। और उसके बाद देखो भैया, जब ये लोग वहां से आए तो ये दो शाखाओं में बट जाते हैं। कितने शाखाओं में? दो शाखाओं में ये लोग बट जाते हैं। ध्यान समझिएगा कि जब लोग बैक्टीरिया से चलते हैं तो एक शाखा चल देती है भैया मेरे अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वत से काबुल तक चले जाते हैं, और एक शाखा चली जाती है ईरान में। कहां पे? ईरान में। ठीक है, ध्यान रखो, जैसे कि एक शाखा चली जाती है कहां पे? हम आपको बताएं, एक शाखा, दो शाखा, एक तो मतलब ये शक जो थे ना, शक दो शाखाओं में विभाजित हुए। एक तो हिंदू कुश पर्वत की ओर चले गए, हिंदू कुश पर्वत यानी काबुल घाटी तक। ठीक है, काबुल घाटी तक। और दूसरे जो दूसरा था ये चले गए ईरान की ओर। ईरानी, ये ईरानी शाखा कहलाए, जो ईरानी यानी ईरान चले गए। और यही ईरान के लोगों ने क्या किया था? भारत पे आक्रमण किया था। भारत पर क्या किया था मेरे भाई? आक्रमण किया था। यही ईरानी शाखा, जो भैया शकों का जो ईरानी शाखा था ना, शकों का जो ईरानी शाखा था ना मेरे भाई, इसी ने क्या किया था? भारत पे आक्रमण किया था। और उस समय जब भारत पे आक्रमण किया तो मेरे भाई तक्षशिला, क्या? तक्षशिला, और उसके बाद मथुरा, और मेरे भाई उज्जैन। उज्जैन पे इसने क्या कर लिया मेरे भाई? अपना अधिकार कर लिया। ये तीन प्रांतों पे अपना क्या कर लिया मेरे भाई? शकों ने, शकों का अधिकार हो गया। शकों का क्या हुआ? अधिकार हो गया। शक दो भागों में विभाजित हुए बैक्टीरिया के बाद। एक हिंदू कुश पर्वत की ओर चले गए, एक चले गए ईरान की, जिसे ईरानी शाखा कहा गया। यही ईरानी शाखा भारत पे आक्रमण करते हैं। शक का यही शक है जो भारत पे आक्रमण करते हैं। और तीन तक्षशिला, मथुरा और उज्जैन पर ये आधिपत्य अपना जमाते हैं। यानी शकों का इसमें क्या होता है भैया? ये है तक्षशिला। क्या है ये? तक्षशिला। ठीक है, ये है मथुरा, ये है उज्जैन। देख लो भैया, ये तीन चीजों पे यानी तीन प्रांतों पे अपना क्या करते हैं? अधिकार जमाते हैं। यानी भैया मेरे ये उज्जैन, मथुरा और तक्षशिला, क्या? ये तक्षशिला, इन पे अपना अधिकार ये जमा लेते हैं। इन पे क्या करते हैं? अपना अधिकार जमा लेते हैं। कौन भैया? ये शक लोग। कौन? शक लोग आए कहां से? मध्य एशिया से। अगर मैं बात करूं सर ना, अगर मैं बात करूं तक्षशिला के लोग, बात करें कि सर जो तक्षशिला है, तक्षशिला के
शक शासक, शक शासक, ठीक है। ये तक्षशिला के शक शासक जो है ये करते हैं 20 ईसा पूर्व से मेरे भाई, 20 ईसा पूर्व से 44 ईस्वी तक ये यहाँ पे शासन करते हैं, ठीक है। 44 ईसा पूर्व तक, सॉरी 44 ईस्वी तक ये तक्षशिला में शासक करता है मेरे भाई। उसके बाद ये ध्यान रखना है मेरे भैया, ये जो तक्षशिला है ना, यहाँ का प्रथम शक, यहाँ का भारत पर कहा जाए ना सर, भारत पर प्रथम शक विजेता, प्रथम शक अगर विजेता आपसे पूछे मेरे भाई, प्रथम शक विजेता आपसे पूछे तो आप बता देना सर मावेज, मावेज, इसे माउज भी कहते हैं, ठीक है, इसे माउज भी कहा जाता है, मावेज कहिए या माउज कहिए। भारत में प्रथम शक विजेता जो है मेरे भाई, ये है भारत में प्रथम शक विजेता तक्षशिला के, ठीक है। अगर बात किया जाए तक्षशिला के शक शासक 20 ईसा पूर्व से लेकर 44 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। प्रथम शक विजेता कौन था? मावेज था। कौन था मेरे भाई? मावेज था, ठीक है। अब देखो ये मावेज का उत्तराधिकारी, अगर आपसे पूछे सर इसका उत्तराधिकारी कौन था, सर इसका उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी था एजेज। क्या नाम था भैया? एजेज, एजेज प्रथम, एजेज प्रथम इसका उत्तराधिकारी था। एलिजियस भी कहा जाता था। क्या? एलिजियस भी कहा जाता था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ एजेज सेकेंड। क्या सर? एजेज सेकेंड, एजेज सेकेंड इसका उत्तराधिकारी हुआ दूसरा, ठीक है। ध्यान समझाइए, तक्षशिला के शक के बारे में बता रहा हूं, तक्षशिला के शक के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब देखो मेरे भाई, ये तो हो गए यहां से, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। अब मथुरा के बारे में बताओ सर, मथुरा के शक के शासक के बारे में बताओ। सब मैं पे बता रहा हूं, ठीक है। मथुरा के बारे में बताओ सर। ये जो मथुरा में बसे हुए थे भैया मेरे, ये जो मथुरा में बसे हुए थे ना, यहाँ के जो शासक थे, यहां मैं बता दे रहा हूं, यहां बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ये लोग आए थे मालवा से। कहां से भैया? ये मालवा के शक थे, ठीक है। ये आए थे मालवा, मथुरा के शक शासक मालवा से आए थे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मेरे भाई, मथुरा के शक शासक, मथुरा के शक शासक जो थे ना, शक शासक, शक शासक, ये आए मथुरा में। कहां पे? मथुरा में। मथुरा से कहा गए भैया? मालवा में। कहां पे? ये गए मालवा में, ठीक है। वहां का शासक जो था ना भैया, वहां का शासक था राजबुल। क्या नाम था? राजबुल, ठीक है। राजबुल ये शासक का नाम है मेरे भाई, ये शासक का नाम है राजबुल, ध्यान रखना। राजबुल, वहां मथुरा का प्रथम शासक कौन था? राजबुल। मथुरा का प्रथम शासक कौन था? तो याद करना मेरे भाई, राजबुल वहां का प्रथम शासक था, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और दिक्कत होना भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। राजबुल वहां का प्रथम शासक था मेरे भाई। ये मालवा से तो आए थे मथुरा में बसने के लिए, और यही बात होती है, जो मथुरा के शक थे ना सर, ये मालवा, तो भैया मेरे जो मालवा का शासक था, मालवा का जो शासक था ना मेरे भाई, शासक, मालवा का शासक, जिसको कहा गया विक्रमादित्य। क्या कहा गया सर? विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य जैन ग्रंथ के अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? जैन ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। जैन ग्रंथ के अनुसार ये कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य जो थे मेरे भाई ना, शकों को पराजित किया। शकों को क्या किया? शकों को पराजित कर ये मालवा से इनको भगा देते हैं। क्या करते हैं? मालवा से इनको भगा देते हैं, ठीक है। मालवा से भगा देते हैं मेरे भाई। कौन? ये विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जैन ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि मथुरा से आए जो शासक थे, जो मालवा में स्थित हुए थे, जो बसे हुए थे, ये विक्रमादित्य इनको क्या करते हैं? मालवा से खदेड़ देते हैं, भाग जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा यहाँ पे कोई चारा गलने वाला नहीं है मेरे भाई। तो ये विक्रमादित्य है। तो विक्रमादित्य ने क्या किया मेरे भाई? इन्होंने 57 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया मेरे भाई? विक्रम संवत चलवाया।
ठीक है, क्या चलवाया? विक्रम संवत चलवाया। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलवाया। ये बातें समझ में आ रही है? विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत चलवाया था। इतनी बातें ध्यान रखना, विक्रमादित्य ने ही क्या किया था मेरे भाई? विक्रम संवत चलवाया था। ठीक है, अब ध्यान देखो, ये जो मथुरा का अंतिम जो शासक था मेरे भाई, सोडास, सोडास, ये जो सोडास, ये अंतिम शासक था। क्या? अंतिम शासक था, अंतिम शासक। और इसका अधिकार केवल मथुरा तक रह गया था। कहां तक? मथुरा तक केवल इसका अधिकार रह गया था मेरे भाई। ठीक है, बाकी तो यहां से इनको भगा दिए थे। कौन भगा दिए थे? ये विक्रमादित्य यहां से भगा दिए थे, खदेड़ दिए थे इनको यहां से। यहां से इनको क्या कर दिए? खदेड़ दिए। तो ये तक्षशिला के शक शासक हो गए, मथुरा के शक शासक हो गए। विक्रमादित्य से युद्ध भी चला, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। ये शासन देख लो इनका, ये शासन देख लो इनका भैया, ये कहां तक शासन किए थे, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो ना? बोलो भाई, ये देख रहे हो? यस सर, यहां तक इनका शासन चला, यहां तक इनका क्या चला? शकों का शासन चला। इतनी बातें समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो हमें उम्मीद है। ठीक है, अब देखो, अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या है मेरे भाई। कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा? कहानी में ट्विस्ट ये आएगा मेरे भैया कि अब हम चलेंगे कि जो शक संस्थापक, हम बात करेंगे शक संस्थापक का। ठीक है, उनका नाम था चस्टन। क्या नाम था भैया? चस्टन। ठीक है, ये जो कुषाण थे ना, कुषाणों का ये सेना में थे। ठीक है, ये कुषाण के सेना में थे। तो कुषाणों का अंतिम शासक नहपान, क्या? नयपान। नयपान की मृत्यु के बाद, क्या भैया? मृत्यु के बाद ये चस्टन करता क्या है? तुरंत महाक्षत्रप की उपाधि लेता है। क्या? महाक्षत्रप। महाक्षत्रप की ये क्या करता है मेरे भाई? ये उपाधि लेता है। क्या लेता है? उपाधि लेता है तुरंत। और मेरे भाई ये राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद अपना ये राजधानी, क्या? अपना ये राजधानी मेरे भाई उज्जैनी को बनाता है। किसको सर? उज्जैनी को अपना, उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी को अपना ये क्या बनाता है मेरे भैया? ये उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाता है चस्टन। ठीक है, उज्जैनी को अपना राजधानी बनाता है चस्टन। मेरे भाई शक एक नए वंश का, एक नए वंश का क्या भैया? एक नए वंश का उदय किया। ठीक है, एक नए वंश का क्या किए मेरे भाई? उदय किए। ठीक है, ये शक, क्या? ये शक शासक था। कौन सा भैया? शक शासक था। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, अच्छे से कहानी सुनो मेरे भाई। हुआ क्या कि जब ये जो आपका चस्टन है, चस्टन के बाद क्या सर? चस्टन, चस्टन के बाद, चस्टन के बाद, ठीक है, ये बनता है मेरे भाई रुद्र दामन। क्या सर? रुद्र दामन। रुद्र दामन ये बनता है सर, एक प्रतापी शासक था। क्या सर? प्रतापी एक शासक था। ठीक है, प्रतापी शासक था। कहां का भैया? शक वंश का। क्या? शक वंश का। ठीक है, शक वंश का एक प्रतापी शासक था। ये कौन भैया? रुद्रदामन। बात करूं सर, 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक एक शासन करता है। 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक ये शासन करता है। कौन? रुद्रदामन। और मेरे भाई कहा जाता है, ये वो कहा जाता है मेरे भैया, ठीक है, ये कहा जाता है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कोई था। ठीक है, एक इनका पुत्र था, इनका जयदामन। क्या? जयदामन। जयदामन इनका पुत्र था। ठीक है, जयदामन कौन था इनका मेरे भाई? जयदामन इसका पुत्र था। और जयदामन पुत्र इसी के काल में यह मारा गया। इसी के काल में इनकी क्या हो गई थी? इनके पुत्र का मृत्यु हो गया था, जयदामन का मृत्यु हो गया था। ठीक है, और ये कहा जाता है मेरे भैया कि ये नर्मदा तट से लेकर हुए, भैया देखो, नर्मदा तट के लेते हुए, ठीक है, मालवा तट तक, मालवा से लेते हुए काठियावाड़, क्या? काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़,
ठीक है, मालवा तट, नर्मदा तट, काठियावाड़, ये सभी लेते हुए मेरे भाई, ठीक है, साबरमती आप ले लो इसमें भैया मेरे, साबरमती क्या ले लो, साबरमती ले लो, साबरमती का तट ले लो। उसके बाद सिंधु का निचला तट ले लो, क्या सर, सिंधु का निचला तट, सिंधु का निचला तट ले लो, ठीक है, यहां तक इसका साम्राज्य विस्तार था। नर्मदा तट, मालवा तट, काठियावाड़ तट, साबरमती, सिंधु का निचला तट, यहां तक रुद्रदामन का क्या था मेरे भाई, साम्राज्य विस्तार था। ये सबसे कहा जाता है कि सबसे पावरफुल शासक था ये शकों में सबसे पावरफुल शासक था। और ये माना जाता है मेरे भाई कि इसका अगर आपको गिरनार अभिलेख, क्या, गिरनार अभिलेख, ठीक है, गिरनार अभिलेख से इनकी संपूर्ण जानकारी मिलती है। और मेरे भाई वो भी आप पहली बार संस्कृत, किस भाषा में सर, संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में राजज्ञ, ठीक है, राजज्ञ, संस्कृत भाषा में राजज्ञ कराने वाला प्रथम शासक माना जाता है रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन पहला ऐसा शासक था जो मेरे भाई गिरनार अभिलेख अपना पूरा शासक संस्कृत भाषा में भी किया था, ठीक है, संस्कृत भाषा का यूज किया था, ध्यान रखना ये सबसे बड़ी बात है। अब देखो, अब इससे बात होती है सर रुद्रदामन की अगर बात होती है, सर रुद्रदामन की अगर बात हो, यहां मैं कर देता हूं सर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं रुद्रदामन की बात करूं सर, अगर मैं रुद्रदामन की बात करूं तो रुद्रदामन में ये कन्हेरी की गुफाओं में, किस भैया, कन्हेरी की गुफा है, गुफाएं में, या कन्हेरी का अभिलेख भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अभिलेख में ये पता चलता है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, पुलुमावी का नाम सुने होंगे, सातवाहन वंश का था, ठीक है, यज्ञ श्री का नाम सुने होंगे, यज्ञ श्री पुलुमावी, पुलुमावी का नाम सुने होंगे, पुलुमावी, ठीक है, पुलुमावी का नाम सुने होंगे। ये पुलुमावी को मेरे भाई जो रुद्रदामन था ना सर, रुद्रदामन जो था ना, ये 2 बार हराया था, कितनी बार, 2 बार हराया था, ध्यान रखना, कितनी बार, 2 बार हराया था मेरे भाई, ठीक है, ये हमें पता चलता है कन्हेरी की गुफाओं से। और ये पुलुमावी था ना, कहा जाता है रुद्रदामन की जो पुत्री थी ना सर मेरे भाई, पुत्री से ये विवाह किया था, क्या, विवाह किया था मेरे भाई, विवाह किया था, इसीलिए पुलिमावी को मारा नहीं था, मृत्यु दंड नहीं दिया था, इसीलिए इसको छोड़ दिया था, क्या कर दिया था, पुलिमावी को मृत्यु दंड नहीं दिया था बल्कि इसे छोड़ दिया था, क्या किया था भैया, छोड़ दिया था, ठीक है। अब आगे देखो, रुद्रदामन के बारे में आगे देखो मेरे भाई, अब यही बात होती है मेरे भाई, ये जो रुद्रदामन है, क्या है, रुद्रदामन, ठीक है, रुद्रदामन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये सौराष्ट्र के राज्यपाल, वहां के जो गवर्नर थे मेरे भाई, सौराष्ट्र महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो सुविशाख नाम था उसका भैया मेरे, सुविशाख, क्या नाम था मेरे भाई, मेरे भैया इनका नाम था सुविशाख, सुविशाख नाम था, ठीक है। सौराष्ट्र के गवर्नर उस समय कौन थे, सुविशाख थे, सौराष्ट्र के गवर्नर, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, या ध्यान रखना ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ध्यान रखो, ठीक है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, एक एक चीज को ध्यान से समझो। सौराष्ट्र के गवर्नर सुविशाख के समय ये क्या किए, चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वारा बनाया गया मेरे भाई जो था सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का दोबारा से क्या करवाए थे मेरे भाई, दोबारा जीर्णोद्धार करवाया था, क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है, जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है, कराया था मेरे भाई, ठीक। ये आपका कौन, सुविशाख के कहने पर मेरे भाई, ये यहाँ का सौराष्ट्र का इस समय रुद्रदामन के समय सुविशाख था सौराष्ट्र का गवर्नर, इसी के कहने पे मेरे भाई जीर्णोद्धार करवाया। और दूसरी बात, अशोक द्वारा जो बनाया गया था नहर था ना मेरे भाई, अशोक द्वारा जो नहर बनवाया गया था ना, नहर,
बनवाया गया था। इसी के समय में बांध भी बनवाया था। क्या अशोक ने क्या बनाया था? बांध भी बनवाया था। ये बांध टूट गया था। क्या किया था मेरे भाई? ये बांध टूट गया था। तो रुद्रदामन करता क्या है कि अपने कोष से, मतलब भैया मेरे, रुद्रदामन अपने कोष से, कोष मतलब जहां पैसा वैसा, अपने कोष से क्या करता है, एक मजबूत मेरे भाई बांध का निर्माण करवाया। एक मजबूत बांध का क्या करवाया? निर्माण करवाया। कौन मेरे भाई? निर्माण करवाया। कौन? मेरे भैया ये करवाया था रुद्रदामन। कौन करवाया था? रुद्रदामन। ठीक है, ये रुद्रदामन ने करवाया था। मजबूत बांध का निर्माण कौन करवाया था? तो रुद्रदामन नहीं करवाया था। ध्यान रखिएगा, एक एक चीजें पढ़ा रहा हूं। शक वंश को पढ़ा रहा हूं। किसको? शक वंश को पढ़ा रहा हूं। शक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, शक भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, ये रुद्रदामन की कहानी थी। अब मेरे भाई फिर रुद्रदामन के बारे में देखो। ठीक है, रुद्रदामन के बारे में देखो मेरे भाई। रुद्रदामन की जब भैया, रुद्रदामन की क्या होती है भैया मेरे? मृत्यु होती है। क्या होती है सर? मृत्यु होती है। 150 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका उत्तराधिकारी, क्या सर? उत्तराधिकारी, ठीक है, इसका जो उत्तराधिकारी था ना सर, जय समझ, क्या नाम था? दाम यसद। क्या नाम था? दाम यसद। ठीक है, दाम यसद मेरे भाई 150 से लेकर 178 ईस्वी तक ये महाक्षत्रप रहा। क्या रहा मेरे भाई? महाक्षत्रप। छत्रप, ठीक है, महाक्षत्रप रहा। लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं रहा। ये उतना पावरफुल नहीं रहा। फिर होता क्या है मेरे भैया? होता क्या है कि इसको क्या भैया? दाम यसद को, क्या भैया? दाम यशद, दाम यशद। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक आते हैं मेरे भाई, ये आते हैं शक वंश का अंतिम शासक। शक वंश का मेरे भाई, शक वंश का अंतिम शासक। ठीक है, शक वंश का अंतिम शासक का नाम है रुद्र सिंह तृतीय। उनका नाम था मेरे भाई रुद्र तृतीय, याद रखना, तृतीय याद रखना। ठीक है, रुद्र तृतीय आप लोग याद रखना मेरे भाई। ठीक है, रुद्र तृतीय। ठीक है, रुद्र तृतीय को किसने हराया था मेरे भाई? तो आप कहोगे सर गुप्त वंश का, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, पराजित करके शकों का उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन कर दिया, शक्ति का क्या कर दिया भैया? उन्मूलन कर दिया। ठीक है, जब इसने क्या कर दिया भैया? उन्मूलन कर दिया। तो उन्मूलन के बाद मेरे भाई शक क्या हुए? पूर्ण रूप से समाप्त होने लगे, क्योंकि अंतिम शासक को रुद्र सिंह तृतीय को, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को ये मार देते हैं गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है भैया? ये इसको मार देता है और उसी समय से होता क्या है? शकों का पतन समाप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये था शक वंश। ठीक है, ये था शक वंश मेरे भाई। और रुद्रदामन के बारे में पढ़ाया हमने। ठीक है, आपको कन्हेरी की गुफा के बारे में बताया, गिरनार पर्वत के बारे में बताया, जूनागढ़। इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज और है मेरे भाई, इनसे एक स्रोत मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से भी। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से भी ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख से भी इनका स्रोत मिलता है, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलती है, इतना बातें ध्यान रखना। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बताना। ये था पूरा शकों का विस्तार, साम्राज्य विस्तार। ठीक है, शकों का साम्राज्य विस्तार था। अगर हमें उम्मीद है कि इस तरीके से समझना बहुत आसान है, आप समझ जाओगे तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा शक के बाद आपका यूनानी आक्रमण, शक, पहलो की बात करेंगे हम लोग, पहलो वंश की बात करेंगे। ठीक है प्रसाद जी, तो बस आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत।